प्यारे बच्चों, बिटसेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बिटसेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 21 जनवरी 2025 से और अप्रैल 2025 तक चलेगा। आपको इस ड्यूरेशन में फॉर्म को फिलअप कर लेना है। बिटसेट का एग्जाम दो सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 एग्जाम मई में होगा एंड सेशन 2 एग्जाम जून में होगा। जिन बच्चों का सेशन 1 एग्जाम अच्छा जाएगा वो सेशन 2 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। एक्चुअली सेशन 2 एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। आप या तो दोनों एग्जाम दे सकते हैं या दोनों में से कोई एक एग्जाम दे सकते हैं। दोनों में से दोनों एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, जिस सेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, उस सेशन के मार्क्स को एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर आप सेशन 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 3,400 पे करना पड़ता है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम देखें तो 2,900 पे करना पड़ता है। अगर जो बच्चे दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 5,400 फीस पे करना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 4,400 फीस पे करना पड़ेगा। और जो बच्चे आउटसाइड इंडिया से हैं उनको 7,000 सिंगल सेशन के लिए, और अगर वो दोनों सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो 9,000 रुपीज पे करना पड़ता है। एग्जाम ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो जो बिटसेट का एग्जाम है उसका जेई एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। जेई का प्रिपरेशन हमें काम करेगा बिटसेट एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन अगर हमें एनआईटीज में जाना है, ट्रिपल आईटीज में जाना है, आईआईटीज में जाना है तो जेई देना पड़ेगा। बिट्स में अगर जाना है, बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई कैंपस में जाना है तो हमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स का एग्जाम हमें देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हमारे कम से कम 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए। और एग्रीगेट अगर हम बात करें तो 75% मार्क्स हमारा पीसीएम में होना चाहिए। जो बच्चे बायो के हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, बट उनको बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम 60% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लेकर के आना है एंड एग्रीगेट 75% मार्क्स लेकर के आना है, तभी हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी बात है कि आईआईटी में हमारा कोई भी रैंकिंग हो उससे कोई मतलब नहीं है, बिटसेट का हमें सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। बच्चों, अगर हम बिटसेट की रैंकिंग की बात करें तो जो NIRF रैंकिंग आता है उसमें ये टॉप 20 इंडिया इंस्टीट्यूट में से एक है। आईआईटी का सिर्फ दो ही ऐसा कॉलेज है जो टॉप 20 रैंकिंग में है, वो है आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली। एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी सुरतकल, एनआईटी त्रिची का नंबर आता है, तो बिटसेट उनमें से एक है। मतलब अगर आपने आईआईटी का एग्जाम दिया भी, जेई का मेंस एंड जेई एडवांस का एग्जाम दिया भी, और आपको पुराने आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं, नए वाले आईआईटीज मिल रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी आप बिट्स का ऑप्शन ले सकते हो। बिट्स में कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिट्स में प्लेसमेंट आईआईटी से भी अच्छा हो जाता है। ऐसा आंकड़ा देखा गया है कि 95% बच्चे कम से कम प्लेस्ड होते हैं बिट्स में। वहीं पे आईआईटी में अराउंड 85 से 95% बच्चे ही प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पैकेज भी बहुत लगभग आईआईटी के बराबर ही पैकेज भी मिलता है बिट्स में। हाँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि बिट्स में जो एजुकेशनल फीस आता है, हॉस्टल का फीस, ट्यूशन फीस, वो बहुत ही ज्यादा है। अराउंड 4 लाख रुपीज लग जाते हैं कम से कम एक साल का फीस होता है। तो 4 साल में 16 to 18 लाख रुपीज का हमें अरेंजमेंट करके जाना पड़ता है। वहीं पे अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी का जो खर्च आएगा वो 8 से 12 लाख रुपए ही होता है। बट अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो बिट्स कभी कभी आईआईटी को भी टक्कर दे देता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बिटसेट एग्जाम में टोटल अराउंड 130 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स होगा, सो टोटल 390 मार्क्स का एग्जाम होगा। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और अगर क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया तो -1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिया तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 30 आएगा, मैथ से 40 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स रहेगा। दूसरी बात है कि बिटसेट में एक यूनिक फीचर ये है कि जब हम टोटल 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हमें कुछ बोनस क्वेश्चंस भी दिखते हैं। तो फिजिक्स के 4 बोनस क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 4 रहेंगे एंड मैथ्स के 4 बोनस क्वेश्चंस रहेंगे। ये एडिशनल मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाते हैं, इसलिए आपका ध्यान इन बोनस क्वेश्चंस पे होना चाहिए। लेकिन ये बोनस क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप टोटल 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। बिटसेट में सीएस ब्रांच के लिए देख रहे हैं तो 390 में कितना स्कोर करना पड़ेगा।
तो बिट्सैट का सबसे पुराना कॉलेज जो है वो पिलानी में है। पिलानी सेंटर में अगर हमें जाना है तो 390 में 370 हमें स्कोर करना पड़ेगा एंड गोवा सेंटर के लिए 340 स्कोर करना पड़ेगा। वहीं हैदराबाद सेंटर के लिए 330 स्कोर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है ये स्कोर करे कैसे, उसके लिए हमारा क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि टोटल 130 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो 180 मिनट में क्या 130 क्वेश्चंस कर पाते हो, इसके लिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस पे भी फोकस करने पड़ेंगे जो बोनस क्वेश्चन है, लेकिन बोनस क्वेश्चन तभी ओपन होंगे या अनलॉक होंगे जब आप टोटल 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बहुत सारे बच्चे इंग्लिश एंड रीजनिंग पोर्शन को छोड़ देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश एंड रीजनिंग पोर्शन तो हो सकता है उसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाए, तो आपको उस सेक्शन को भी समझना है और उस पर टाइम देना है और उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा भी और डिटेल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करें। और प्यारे बच्चों, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डेट रिमेंबर रखना, 21 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, ये टाइम अप्रैल तक जाएगा, ठीक है, लेकिन आप एंड मोमेंट का या एंड टाइम का वेट मत करना, उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो बाकी सारे एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।